I apologize for missing last week. My wife was having dental surgery and I had to be the driver. और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते ना आ सका क्योंकि जो डॉक्टर लैम की वाइफ है उनकी जो है कोई दांत की सर्जरी थी, इस वजह से उन्होंने उनके साथ जाना था. So we want to start with Paul's letters to the Thessalonians. और आज जो है हम पौलुस के जो खतूत हैं थेसलोनिकियों के नाम उसको देखेंगे. We are going to be following the sequence that's laid out in our textbook. और हम जो हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो सीक्वेंस दी गई है पौलुस के खतूत की उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे. हम बाइबल के मुताबिक नहीं देखेंगे बल्कि जो हमारी बुक के अंदर जो सीक्वेंस है उसको हम देखेंगे. And the sequence that the author chooses is a chronological sequence. और जो ऑथर ने जो इसकी सीक्वेंस को जो है तरतीब को जो उसने इस्तेमाल किया है क्योंकि वो उसको तारीख व हिसाब से जो है इन तमाम खतूत को जो है वो रखना चाहता है. So this author thinks that 1st and 2nd Thessalonians were the earliest letters that Paul wrote. और ये वाला जो ऑथर है ये जो इस किताब को लिखने वाला है वो ये कहता है कि पौलुस ने सबसे पहले पहला और दूसरा थेसलोनिकियों को लिखा. So we'll begin with 1st Thessalonians today and then next week look at 2nd Thessalonians. और हम आज जो है पहला थेसलोनिकियों देखेंगे और उसके बाद हम दूसरा थेसलोनिकियों देखेंगे. Now these letters are very important if we're trying to understand Paul's theology. अगर आप पौलुस की जो थियोलॉजी है इनमें अलाहियत उसको समझना चाहते हैं तो ये दोनों के दोनों जो खतूत हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. So if these letters are the earliest ones Paul wrote, और अगर हम इन खतूत को कहते हैं कि ये वो खतूत हैं जो सबसे पहले पौलुस ने लिखे, they give us some indication as to what was important among Christians in the early stages of the church. और उनके लिए उसके लिए ये जरूरी था कि जब कलीसिया की इब्तिदा हुई तो उस वक्त कलीसिया जो है वो किस चीज के ऊपर ज्यादा गौर व फिक्र करती थी, उनके कौन से जो थे वो मसाइल थे. Now the format that we will follow in looking at each of Paul's letters is to begin with what I call a key introduction issue. और हम जो भी जो है पौलुस के खतूत को जो मुतालिया करेंगे तो हम सबसे पहले उसके अंदर देखेंगे कि उसकी जो खतूत के अंदर सबसे पहले जो जरूरी चीज है जो की है जिसको वो इंट्रोड्यूस कराता है वो क्या है. And what I mean by this is an issue that has to do with who wrote the letter, where was the letter sent, when was it sent, that kind of thing. और ये जो है कि सबसे पहले कि वो जरूरत क्यों पेश आई ये खत लिखने की, कहाँ पर ये खत लिखा गया, किसको ये खत लिखा गया और किसके जरिए से ये खत जो है वो भेजा गया. When we read the Thessalonian letters, the real issue that some scholars talk about is whether or not Paul wrote 2nd Thessalonians. और अगर हम थेसलोनिकियों की खतूत की बात करें तो सबसे पहले जो सवाल जो है वो सामने आता है वो ये है कि क्या दूसरा जो खत है थेसलोनिकियों का वो पौलुस ने लिखा है कि नहीं. Now, many scholars do not think Paul wrote 2nd Thessalonians. बेशुमार जो स्कॉलर्स हैं वो ये समझते हैं कि पौलुस जो है उसने दूसरा थेसलोनिकियों का खत नहीं लिखा. One of the reasons they say Paul didn't write it is because of what they call incompatible eschatology. वो इसको एक बड़ी वजह जिससे वो कहते हैं कि पौलुस ने उसने ये वाला खत नहीं लिखा तो वो इसकी वजह ये है कि इसकी जो एस्केटोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है वो जो है वो इनकम्पैटिबल है. And what we mean by this is many scholars think Paul discusses the return of Jesus differently in these two letters. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पौलुस है
उसने इन दोनों खतूत के अंदर जब यीशु मसीह की दूसरी आमद है उसके बारे में मुख्तलिफ तरीके से जो है वो बयान किया है. Now, many people think that in 1 Thessalonians, Paul says Jesus will return suddenly without warning. क्योंकि बेशुमार जो स्कॉलर्स हैं वो जब मुतालिया करते हैं तो वो कहते हैं कि जो पहला थिस्सलुनीकियों है उसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो फौरन आ जाएंगे, किसी को पता नहीं होगा. While in 2 Thessalonians, Paul discusses a series of signs that will come before Jesus returns. लेकिन उसके बरक्स जो दूसरा थिस्सलुनीकियों है उसके अंदर जो है पौलुस ये बात बताता है कि उस जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो उनके आने से पहले बेशुमार जो है वो निशानात जाहिर होंगे. So these scholars think that Paul should have to talk about the return of Jesus in exactly the same way in both letters. और इसलिए जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये पौलुस ही इनको लिख रहा है तो फिर दोनों खतूत के अंदर उसने मुख्तलिफ तरीके से क्यों लिखा. एक के अंदर कि वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह बस आ जाएंगे और दूसरे जो खत है उसके अंदर वो बता रहा है कि मुख्तलिफ निशानात जाहिर होंगे पहले कि जब यीशु मसीह आए. But I don't think that this is a really good reason to deny Paul writing 2 Thessalonians. लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि आप ये कह दें कि जो पौलुस ने दूसरा खत लिखा ही नहीं. As we will see when we study 2 Thessalonians, something happened after Paul wrote 1 Thessalonians and he needed to address it. क्योंकि हम ये देखेंगे, हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों का खत लिखा उसके फौरन बाद कुछ ऐसा हुआ उसको इस चीज की जरूरत पड़ी कि वो दूसरा खत जो है वो लिखे. Scholars also argue that in 2 Thessalonians, Paul's tone in his writing seems colder. और दूसरी बात ये है कि जब दूसरा थिस्सलुनीकियों का खत लिखा गया उस वक्त पौलुस ने जो टोन इस्तेमाल की, जो उसने लहजा इस्तेमाल किया वो काफी ठंडा है. They argue in 1 Thessalonians, Paul's tone was very warm and affectionate. और पहले जो खत है उसके अंदर जो पौलुस जो टोन इस्तेमाल कर रहा है और जो वो तरीका कार इस्तेमाल कर रहा है वो काफी ज्यादा जो है उसके अंदर मोहब्बत है और वो काफी ज्यादा गर्मजोशी से इसको लिख रहा है. Whereas in 2 Thessalonians, Paul seems to be more distant and less affectionate. लेकिन उसके बरक्स जब हम दूसरा जो है थिस्सलुनीकियों का खत पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो इतना ज्यादा जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो उसको जो है थोड़े ठंडे तरीके से उनको ये खत लिख रहा है. I think we can explain this by saying that with the second letter, Paul is specifically dealing with one issue. और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं दूसरा जो थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं उसके अंदर पौलुस सिर्फ एक ही जो इशू है उसके मुतालिक जो है उनको सिखाना चाह रहा है. In the first letter, Paul deals with several issues in a very pastoral way. और जो पहला खत है थिस्सलुनीकियों का उसके अंदर पौलुस जो है एक पासबान की तरह, एक पास्टर की तरह जो है वो तमाम जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं उनको जो है उनको बताता है, उनका हल उनको बताता है. In 2 Thessalonians, he seems focused on just misunderstandings related to Jesus' return. लेकिन दूसरे खत के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक बात की तरफ इशारा करता है कि जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया नहीं समझ पा रही थी कि यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है वो किस तरह है. So I don't think this accusation against Paul is a very good one either. तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं ये समझता कि अगर हम ये कहें कि ये पौलुस ने नहीं लिखा तो एक इतनी जो है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरा मसला जो है दूसरे थिस्सलुनीकियों के अंदर वो डिस्कस कर रहा है. And finally, some scholars argue that
there are too many repetitions in these letters. और इसके बाद जो है कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इन खतूत के अंदर कुछ चीजें हैं जो बार-बार कही गई हैं. And the argument would be that if Paul wrote both letters, he wouldn't be so repetitive. और उसके लिए वो ये जो है वो आर्गुमेंट करते हैं कि अगर पौलुस इन खतूत को लिख रहा है तो वो एक ही बात को बार-बार नहीं लिखता. And the argument would be that somebody else wrote this letter and tried to copy Paul's style from 1 Thessalonians. और वो फिर ये कहा जाता है कि किसी और ने शायद दूसरा थिस्सलुनीकी का खत लिखा और उसने जो है उसकी तमाम जो है नकल जो है वो पहले खत से की. The response, I think, to this charge is to say the reason there are repetitions is because Paul is trying to clear up misunderstandings about the return of Jesus. और इसके अंदर जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूसरे लेटर के अंदर है वो यही है कि पौलुस दरअसल जो है वो पहले खत के अंदर जो चीजों को नहीं समझ सके उनको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा है. As we will see when we get to 2 Thessalonians, it appears some people misunderstood what Paul wrote about in 1 Thessalonians. और अगर जब हम दूसरा थिस्सलुनीकी पढ़ते हैं तो वो दरअसल सिर्फ उन लोगों को लिख रहा है जिन लोगों को पहले जब उसने पहला थिस्सलुनीकी का खत लिखा और उसके अंदर कुछ चीजों को जो है वो लोग ना समझ सकें तो उसने उनकी दुरुस्तगी के लिए उनको ठीक करने के लिए जो है दूसरा थिस्सलुनीकी का खत लिखा. So the reason there are repetitions is because Paul needs to explain further the return of Jesus. और इसके अंदर जो है वो जो रेपिटिशन या दोबारा क्यों कहा गया है उसकी वजह से ये है कि उनको अच्छे तरीके से जो है वो बताना चाहता है कि यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है वो किस तरीके से हो. The biggest support that Paul did indeed write 2 Thessalonians comes at the end of 2 Thessalonians. और जो सबसे बड़ी जो बात है वो हमें कि यही वाला खत जो है वो पौलुस ने लिखा है ये हमें जो है दूसरा थिस्सलुनीकियों जो है उसके 3 बाब में नजर आती है. In chapter 3 verse 17, Paul makes the claim that he's writing this greeting at the end of the letter by his own hand. और जो तीसरे खत की 17 आयत के अंदर जो है दूसरे बाब के दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है कि मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ और ये खत मैं मेरा यही निशान है कि मैं इसी तरह लिखता हूँ. So here Paul seems to be saying that yes indeed I am writing this personally. और इस आयत के अंदर बिल्कुल साफ नजर आता है कि पौलुस ये कह रहा है कि ये जो खत है ये मैंने ही लिखा है और अपने हाथ से लिखा है. So it looks like what Paul is saying here is that there may be some people pretending to be Paul who are writing to the Thessalonians. और दरअसल जो है पौलुस इस आयत के अंदर ये बता रहा है कि कुछ लोग जो उस वक्त थे वो ऐसे खतूत लिख रहे थे जो जिसमें वो अपने आप को जो है वो पौलुस बताते थे. तो इसलिए वो ये जो आयत है उसके अंदर खास तौर पर कहता है कि मैं इसी तरह लिखता हूँ. So Paul is writing this greeting personally to show that this is the letter that he is indeed sending to the Thessalonians. और दरअसल पौलुस जो है वो बिल्कुल उनको साफ कर रहा है कि ये वाला जो खत है जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ उसके अंदर अपना मैं सलाम लिख रहा हूँ और कहता है कि यही मेरा निशान है क्योंकि मैं इसी तरह लिखता हूँ. ये कहता है कि ये जो खत है ये मैंने लिखा हुआ. So I think if we look at the issue on the whole, that Paul can be said to have written 2 Thessalonians. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और हम इसके तमाम बातों के ऊपर गौर करें तो हमें यही लगता है कि जो दूसरा खत है थिस्सलुनीकियों का वो भी पौलुस ने लिखा है.
So I think that none of the arguments against Paul's authorship are really very strong. और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी, तो वो इतने ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उनको हम मान नहीं सकते कि ये खत जो है वो पौलुस ने नहीं लिखा। All of these observations can be explained by Paul needing to correct a misunderstanding from his first letter. क्योंकि जितनी भी वो बात कर रहे हैं उन सबको बड़े अच्छे तरीके से जो है ये बताया जा सकता है उनके आर्गुमेंट्स को कि ये दरअसल खत जो वो समझ नहीं सके पहले खत के अंदर, उसको ठीक करने के लिए, उनको ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझाने के लिए लिखा गया। So if we look at the setting of these letters, we see that Timothy had come to Paul from Thessalonica with a report from that church. और अगर हम इन खतूत की जो है वो सेटिंग देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो तीमुथियुस जो है वो थेसलोनिके के इलाके से जो है वो आता है। Paul had been in Thessalonica preaching and making many converts. और पौलुस जो है वो थेसलोनिके के इलाके में होता है और वहां पर जो है वो काफी लोगों को मसीह के तरफ लेके आता है और वो उनको जो है शागिर्द बनाता है। And it had caused such an uproar in Thessalonica that people drove him out of town. और ये इतना ज्यादा शदीद हो जाता है क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो उसको उस इलाके से निकाल देते हैं। So Paul sent Timothy to check up on the well-being of those new believers. और इसलिए जो है पौलुस जो है वो तीमुथियुस को कहता है कि वो थेसलोनिका में जाए और वहां पर जाकर लोगों को जो नए लोग मसीह में आए हैं उनके बारे में दरियाफ्त करे और उनकी मदद करे। So Timothy returns to Paul and gives a report about how the Thessalonians are doing. और इसीलिए जो है वो तीमुथियुस वापस आता है पौलुस के पास और वो उसको एक रिपोर्ट देता है कि थेसलोनिकियों की कलीसिया क्या कर रही है और किस तरीके से जो है वो उनकी जो कलीसिया है वो काम कर रही है। So Paul writes 1 Thessalonians to address some of the issues Timothy reports to Paul. और जो पौलुस जो है वो कुछ वो तीमुथियुस जो है वो पौलुस के पास कुछ जो है वो वाली बातें उसको आके बताता है जो उसने जो है इश्यूज जो थे जो पौलुस ने उसको बताए थे। And we see in 1 Thessalonians Paul does 3 things. और हम पहले थेसलोनिकियों के अंदर देखते हैं पौलुस जो है वो 3 बातों की तरफ जो है हमारा ध्यान लेके जाता है या उस कलीसिया का ध्यान लेके जाता है। The first thing he does is he defends his apostleship. सबसे पहले जो है पौलुस जो है वो अपनी रसूलियत को जो है वो डिफेंड करता है कि वो भी खुदा यीशु मसीह का रसूल है। And the reason Paul does this, like he does in many other letters, is because his calling to apostleship is different from the other apostles. और ये उसकी वजह ये थी कि वो क्यों इसको डिफेंड करता है अपने जो है रसूलियत को, क्योंकि वो जिस किस्म का रसूल था वो बाकी जो यीशु मसीह के रसूल से उनसे काफी मुख्तलिफ था। So Paul has to frequently defend his right to be an apostle. इसलिए पौलुस को काफी मर्तबा जो है वो अपनी रसूलियत के लिए जो है उनको बताना पड़ा और उसको डिफेंड करना पड़ा कि वो भी यीशु मसीह का रसूल है। And we will see Paul do this several times in other letters. और हम ये देखेंगे कि पौलुस जो है वो काफी मर्तबा जो दूसरे जो खतूत हैं उनके अंदर भी अपनी रसूलियत को जो है वो डिफेंड करता है। A second thing Paul does in the letter is urges the Thessalonian believers to continue in perseverance. और उसके बाद जो है दूसरी बात जो है वो ये उनको कहता है कि वो जो है यीशु मसीह की जो चाल चलन के बारे में कि अपने आप को जो है वो दुरुस्त रखें। Apparently, these new Christian believers were being severely persecuted by other people in the city. और इसकी वजह ये भी वजह है कि ये जो लोग थे जो थेसलोनिकियों की कलीसिया थी
वो काफी बुरे तरीके से जो है उनके ऊपर अज़ार रसाइयां हो रही थी, उनको सताया जा रहा था उन दूसरे लोगों से जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे। And the third thing Paul does is discusses the end times. और तीसरी जो बात है वो पौलुस जो है डिस्कस करता है कि आखिरी वक्त के बारे में। We will see that Paul has to address the issue of Jesus' return. और जो है पौलुस जो है यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा जो इश्यू था कि यीशु मसीह की दूसरी आमद किस तरह होगी, वो उसके बारे में जो है उनको बताता है। And in doing this, he also discusses the issue of idleness. और इसको करने के लिए वो जो है एक और बड़ी बात कि जो सुस्त है, जो लोग सुस्त हो गए हुए थे, कुछ लोग थे वो काम ही नहीं थे करते, क्योंकि वो ये कहते थे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तो वो उनकी जो सुस्ती है उसके बारे में भी बात करता है। Apparently, some of the believers quit their jobs because they anticipated Jesus coming back really soon. और कुछ जो लोग थे उस कलीसिया के अंदर वो ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, अपने कामकाज छोड़ दिए थे, वो कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। Now it seems like some people misunderstood Paul's teaching about the return of Jesus. तो इससे जो है ये अंदाजा होता है कि कुछ लोगों ने जो पौलुस की जो तालीम थी यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझाना था। Some believers seemed to think that Christ had already returned. और कुछ जो believers थे, कुछ ईमानदार बल्कि ये भी कहते थे कि शायद यीशु मसीह अभी आ चुके हुए हैं। So Paul writes 2 Thessalonians to speak about the signs that have to come before Jesus returns. इसीलिए पौलुस रसूल ने जो है वो दूसरे खत के अंदर उन निशानात के बारे में बात की, उनको बताया कि जब यीशु मसीह आएंगे तो ये बड़े निशान जो हैं वो जाहिर होंगे। So now we'll look at 1 Thessalonians. और आए हम जो है सबसे पहले जो है वो पहला थिस्सलुनीकियों उसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। The first verse is a basic salutation in the letter. और जो पहली जो आयत है वो दरअसल जो है वो सलाम पेश कर रहा है। Most of Paul's letters begin with identifying himself as the author and then identifying who's receiving the letter and then a greeting. और जितने भी तकरीबन पौलुस ने खतूत लिखे उनके अंदर सबसे पहले उसने अपने आप को जो है उन खतूत के अंदर बताया कौन लिखने वाला है, और उसके बाद वो किन को लिखता है उन सब पर वो सलामती चाहता है। So this is a very basic pattern of Paul. और ये जो है जो पौलुस के खतूत का जो है ये बेसिक पैटर्न है, और इसी नमूने के जरिए और इसी तरीके से पौलुस जो है वो तमाम खतूत लिखता था। The second major part of a biblical letter is what we call a thanksgiving and prayer section. और दूसरा जो इस खत का जो हिस्सा है वो जो है वो शुक्रगुजारी और दुआ का हिस्सा है। In this section of a letter, the author tells his audience why he's thankful for them and what he's praying about for them. और वो इस हिस्से के अंदर जो है वो अपने उन कलीसिया को या अपने पढ़ने वालों को ये बताता है कि वो उनके लिए दुआ कर रहा है उनकी तंगी के अंदर। And in this section, an author is trying to get favor from the audience so that he can give them further teaching. और ये इसको इस तरीके से लिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ तुम्हारी मुसीबत में, और ताकि तुम्हें जो है वो एक ईमान का जो है जो मैसेज जो है एक खुदा का जो पैगाम है वो दे सकूं। दरअसल वो इसलिए लिख रहा है ताकि वो उनकी फेवर ले सके और उनको अच्छे तरीके से जो है आगे समझा सके। And Paul finds many things for which to be thankful and to praise the Thessalonians. और इसलिए जो पौलुस जो है वो काफी चीजों की निशानदेही करता है जिसके लिए जो है उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। The first thing Paul is grateful for is how they received
Paul's proclamation of the gospel as a divine message. और सबसे पहली बात जो है वो इस बात का शुक्र करता है कि उसने कि वो जो पौलुस जो है जो उनको पैगाम दे रहा है वो दरअसल उसको खुदा का पैगाम समझ रहे हैं. They actually accepted the message as if it were directly from God. और वो उस पैगाम को इस तरीके से समझते थे जो पौलुस ने उनको दिया कि वो खुदा की तरफ से है. Paul also praises them for their endurance of persecution. और उसके अलावा जो है पौलुस उनकी जो है तारीफ करता है क्योंकि वो जो है मुसीबतों के अंदर रसाइयों के अंदर भी जो है वो अपने ईमान पर डटे रहे. We will see that a great deal of what Paul has to say is to encourage their continued endurance. और इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो पौलुस जो है वो उनको मजीद इसी बात की जो है वो तसल्ली देता है. But perhaps Paul's greatest praise is that the Thessalonians are engaged in missionary activity. लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो थस्सलुनीकियों की कलीसिया की वो इसलिए तारीफ करता है क्योंकि ये जो कलीसिया है वो मिशनरी जो एक्टिविटीज थी उसके इलाकों में जो है वो यीशु मसीह का पैगाम भेजते थे. Even though these are new believers who are suffering persecution, they continue to spread the gospel. और हालांकि ये कलीसिया जो है वो ये बिल्कुल एक नई कलीसिया थी लेकिन उन्होंने अंजील की बुशारत के लिए दूसरे इलाकों में जो थे वो लोगों को भेजा ताकि ज्यादा लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पैगाम को समझ सकें. A major section of this letter is Paul's pastoral concern for these new believers. और इस जो खत का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ये है कि पौलुस जो है एक पासबान की तरह उनके अंदर उस कलीसिया के अंदर जितने भी इश्यूज हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कर रहा है. Again, Paul continues his praise for these believers enduring persecution. और यही बात जो है पौलुस जो है वो दोबारा और जो बार करता है कि वो उनको जो उनकी जो मुसीबत के अंदर भी जो है वो मसीह के साथ जुटे हुए हैं और मसीह को जो है जो पैगाम को फैला रहे हैं. तो पौलुस जो है एक पासबान होते हुए जो उनके साथ ना था उनको खत लिख रहा है और वो उनकी तारीफ कर रहा है. But Paul makes another move after this by encouraging them to endure. और इसके बाद जो है पौलुस जो है उनकी एक और जो मूव करता है और वो ये करता है और उनको वो और ज्यादा तसल्ली देता है. So Paul's encouragement is based on several things. और वो जो उनको तसल्ली देता है वो काफी चीज उसकी जो बेस है उसकी काफी चीजों के ऊपर है. One of those is by having them recall Paul's ministry while he was with them. So, can you say it again? Oh. Okay, so one of the ways Paul encourages them is by having them recall what Paul did when Paul was with them. और वो एक तरीका कार जिसकी वजह से वो उनको इनकरेज करता है वो ये है कि वो बताता है कि जो है जब वो उनके साथ था जब वो थस्सलुनीकियों के अंदर था तो थस्सलुनीकियों के कलीसिया के साथ था तो वो उस बात को कहता है कि मैं भूला नहीं मुझे अभी भी याद है. While Paul was in Thessalonica, he spent some time with them, ministering alongside them. और जब पौलुस जो उनके साथ था थस्सलुनीका के इलाके में तो वो वहां पर रहा और उनकी जो है उसने खिदमत की और वहां पर जो है बेशुमार लोगों को मसीह की तरफ लेके आया. And while Paul was with them, he himself was facing persecution. और जब पौलुस उनके दरमियान था तो वो खुद भी जो था उसके ऊपर जो थे जुल्म हो रहे थे और आज़ाद सही उनसे गुजरा. So Paul is pointing at himself as an example of the kind of endurance they should keep having. और दरअसल जो पौलुस जो है वो
उनको उनको बताता है कि जब वो वहां पर मौजूद था तो वो भी इन तमाम परेशानियों से और इन तमाम दुखों से गुजरा है। So he encourages them by having them remember Paul's example. और इसलिए वो उनको ये बताता है कि वो जो उसकी जो अपनी एग्जाम्पल है या उसकी जो अपनी मिसाल है पौलुस की, उसको हमेशा याद रखे कि किस तरीके से अगर वो इस वक्त जो है वो परसिक्यूशन से या अज़ार रसाइयों से या दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो वो ये बताता है कि जब वो वहां पर मौजूद था थस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर, तो वो भी इस तमाम परसिक्यूशन से गुजरा है। Another way that Paul encourages them is to encourage them to live a life worthy of the call and kingdom and glory of God. और इसके अलावा पौलुस रसूल जो है वो थस्सलुनीकी की कलीसिया को ये बताता है कि उनको जो खुदा ने बुलाया है, तो उनको खुदा ने जो है अपनी बादशाहत के लिए बुलाया है और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए बुलाया है, और इसलिए उनको अपनी जो जिंदगी है वो उसी ही की तरह, यीशु मसीह की तरह गुजारनी चाहिए। So here what Paul is doing is encouraging them to remember his preaching of the gospel when he was with them. तो इससे वो ये उनको जो है वो याद दिला रहा है कि वो भी यही पैगाम उनके पास लेके आया था, और उनको इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है कि वो इसी पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाए। So they are always to keep in their minds the glory and kingdom of God. और वो कहता है कि आप हमेशा जो है अपने जो दिमाग के अंदर ये रखें कि खुदा की बादशाही है और खुदा के नाम को जलाल देना है। And they need to remember that it was by God's grace that they were called into this kingdom. और वो उनको ये बताता है कि वो इस बात को कभी भी ना बोलें कि वो खुदा का जो फजल उनके ऊपर हुआ है कि और उस फजल की वजह से वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बने हैं। So Paul does two things so far. और जो पौलुस है वो दो जो बातें हैं, ये दो चीजें करता है। They need to remember Paul's example and then remember Paul's preaching. और हमेशा जो है पौलुस उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं तुम्हारे दरमियान रहा तो जो मैं जैसे करता रहा तुम उसको एक मिसाल समझो, और दूसरी बात ये है कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो कभी भी ना भूलो। One more thing that Paul does is he praises them because their endurance is an imitation of the church back in Jerusalem. और एक बात जो है पौलुस उनकी जो तारीफ ये करता है क्योंकि वो जो यरूशलेम के अंदर जो कलीसिया है वो उसके लिए जो है बड़ा दिल रखते हैं। The church in Jerusalem has been persecuted by the Jews in Jerusalem. जो कलीसिया थी यरूशलेम के अंदर, वो यरूशलेम के अंदर जो यहूदी थे वो उनके ऊपर बहुत जुल्म सितम करते थे, उनके ऊपर अज़ार रसाइयां कर रहे थे। The reason that's important is because the early Christians in Jerusalem were also Jews. और ये जानना इसलिए ज़रा ज़रूरी है क्योंकि जो यरूशलेम के अंदर जो पहली कलीसिया थी वो ज़्यादातर जो लोग थे वो यहूदियों से मसीह में आए थे। So the Jewish Christians in Jerusalem were being persecuted by their own countrymen. और जो यरूशलेम के जो मसीही थे, जो यहूदियों से जो थे कन्वर्ट होकर मसीही बने थे, उनको उनके अपने ही लोग उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। And Paul is saying that that same exact thing is also happening to the Thessalonians. और पौलुस उनको कह रहा है कि जो कुछ यरूशलेम में हो रहा है वो भी वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। They are also suffering at the hands of their own countrymen. क्योंकि जो थस्सलुनीकियों की कलीसिया है उनको भी सताने वाले उनके अपने इलाके के लोग थे। So when Paul commends their faith, he is saying that
these Thessalonians are acting exactly like the Jewish Christians in Jerusalem. और जो पौलुस जो है वो उनको ये बता रहा है कि ये जो लोग हैं जो थस्सलुनीके के हैं वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि जो यरूशलेम के जो लोग हैं वो यरूशलेम की कलीसिया के साथ कर रहे हैं. And this is a very strong kind of encouragement. और ये एक काफी जो है स्ट्रॉन्ग इनकरेजमेंट है कि वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जुल्म सितम जो है सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें सता रहे हैं बल्कि यरूशलेम के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है. Because most of the Christians in Thessalonica are Gentiles. क्योंकि थस्सलुनीके का जो इलाका है वहां पर जो ज्यादातर लोग जो मसीह में आए थे वो सब गैर कौमों में से आए थे. So Paul is saying that these Gentile Christians are on the same level as the original Jewish Christians. और जो पौलुस उनको ये बता रहा है कि ये जो जेंटाइल या गैर कौमों के लोग हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि जो यहूदी हैं कि दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मसीहियों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं. So at this point in the letter, Paul has been acting very much like a pastor. और अगर आप ये देखें तो इस तमाम हिस्से के अंदर पौलुस रसूल जो है वो एक पासबान की तरह जो है अपनी कलीसिया को बता रहा है और उनको समझा रहा है कि अपना हौसला जो है वो न छोड़ें. And one of the important concerns that these Christians have is the issue of persecution. क्योंकि उनके लिए जो मुसीबतें जो थी वो एक बहुत बड़ा मसला था. And it's important to realize that Paul does not tell these Christians that they will escape persecution. और आप ये देखें कि यहाँ पर पौलुस ने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है वो मुसीबतें नहीं आएंगी बल्कि वो उनको बता रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि दूसरी जो कलीसियाएं हैं उनके ऊपर भी मुसीबतें आ रही हैं. So what Paul is doing is helping to equip them to endure persecution. और जो पौलुस जो है वो दरअसल उनको इस चीज के लिए उसको तैयार कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है कि वो खुशी के साथ जो है तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करें. And Paul's tone here is very warm and compassionate. और यहाँ पर आप देखें तो ये तमाम खत के अंदर पौलुस जो है वो बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी तमाम बातें बता रहा है. As we move to the next section of the letter in chapter 3, verses 6 through 13, और अब जब हम जो है इस खत के दूसरे हिस्से के अंदर जाते हैं जो कि 3 बाब के 6 आयत से 13 तक है, Paul is informing them of what Timothy reported to him. और पौलुस जो है उनको ये बता रहा है कि जो तिमोथी ने या तीमुथियुस ने उनको क्या बताया है. So Paul is saying that, yes, indeed, Timothy reported to him that the Thessalonian believers are enduring well. और वो जो है दरअसल ये बता रहा है कि तीमुथियुस ने मुझे ये बताया है कि जो थस्सलुनीके की कलीसिया है वो काफी अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मसीह की तरफ बढ़ रही है. So what Paul is doing here is giving a strong affirmation to the Thessalonians. और यहाँ पर जो है पौलुस जो है उनको बड़े जो है वो बहुत बड़ी खुशी के साथ जो है उनको इस बात को बता रहा है. Just before this, Paul had encouraged the Thessalonians to persevere. और इससे बिल्कुल पहले जो है पौलुस रसूल जो है वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा है कि हर एक हालात में जो है वो उन्होंने जो है वो बिल्कुल खड़े रहना है. And Paul says, indeed, you are already enduring. और जो पौलुस दरअसल ये कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा ही कर रहे हो. So they need to continue to endure. और उनको वो ये कह रहा है कि तुम्हें ऐसा ही करने की जरूरत है. But Paul is also preparing to address the matter of living a holy life. लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है एक नई बात नहीं कह रहा है
कि वो अपनी जो जिंदगी जो है उसको पाक रखें. So this brief section here is really a transition. और इस सेक्शन के अंदर जो 6 से 13 बाब आयत के अंदर है, एक जो वो अपनी बात को तब्दील कर रहा है. Paul has encouraged them to endure persecution. जो पौलुस जो है वो उनको इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है कि वो जो है मुसीबतों के अंदर जो है वो उनकी बर्दाश्त करें. And now he's going to tell them a very important way how they can endure persecution. और उसके बाद उनको तरीका बता रहा है कि किस तरीके से वो तमाम जुल्म सितम जो है उसके ऊपर का उसके बावजूद जो है वो मसीह के नाम के ऊपर कायम रह सकते हैं. So as we move into chapter 4, Paul is now going to encourage them to live holy lives. और चौथे बाब के अंदर जो है पौलुस उनको इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है कि वो जो है एक पाक जिंदगी गुजारें. Living holy lives is the primary evidence that they are indeed enduring persecution. और जो पाक जिंदगी जो गुजारना है वो दरअसल एक इब्तदाई अमल है जिसके जरिए से वो तमाम जो जुल्म सितम है उसको बर्दाश्त कर सकेंगे. So Paul is saying that, in other words, they need to be living a genuine Christian life. दरअसल पौलुस उनको ये कह रहा है कि उन्होंने एक सच्चे मसीही की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है. But they've already been doing this, and this is what has caused the persecution in the first place. दरअसल वो अपनी जिंदगी जो है वो मसीह की मानद गुजार रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर जो है वो तमाम मुसीबतें आना शुरू हुई. So if people are living genuine Christian lives, और अगर लोग जो हैं वो मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, they can expect to endure persecution for this. तो उनके ऊपर जो है वो जुल्म सितम हो सकते हैं. And their response to this persecution is to go on living a Christian life. और जब उनके ऊपर जुल्म सितम हो तो इसका मतलब है कि उनको अपनी जिंदगी जो है उसको मजीद जो है वो बेहतर करने की जरूरत है. And the primary reason that they are supposed to live Christian lives is because Jesus is returning. और सबसे बड़ी वजह कि हमें एक पाक जिंदगी गुजारनी चाहिए वो ये है यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाले हैं. So the endurance of persecution and the living of holy lives is all because Christ is coming back. और इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मुसीबतों की बर्दाश्त और पाक जिंदगी इसलिए गुजारनी है क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाले. But Paul gives some very concrete examples of what he means by holiness or sanctification. लेकिन पौलुस जो है यहाँ पर उनको समझाता है, उनको ये बताता है कि पाकीज़गी का और जो पाक होने का जो है वो क्या है. उनको समझाता है कि पाकीज़गी जो है वो और पाक होना जो है वो क्या है. And some of these examples are actually a little bit surprising. और कुछ जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं. The first one is expected, controlling your own bodies. सबसे पहले वो ये है कि वो कहता है कि अपने जिस्मों को जो है अपने वो काबू में रखें. We need to remember that Paul is writing to primarily Gentile converts to Christianity. सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि पौलुस किनको लिख रहा है. पौलुस दरअसल यहाँ पर उन लोगों को लिख रहा है जो पहले गैर कौम थे. To a Jewish person like Paul, Gentiles have the reputation of not being able to control their own appetites. और जो पहली बात ये है कि क्योंकि पौलुस जो था वो खुद भी यहूदी था और जो यहूदी जो है वो काफी इनके खाने के कानून होते हैं, तो गैर कौमें जो है वो कोई इन कानूनों को नहीं मानती थी. तो इसलिए जो है पौलुस उनको सबसे पहले ये बता रहा है कि हमें उन्हें अपने जो जिस्मों को जो है वो कंट्रोल करना है. So in the Jewish mind, the Gentile stereotype is that they are immoral,
lazy, gluttonous, and all kinds of things like that. कि जो यहूदी जो लोग थे वो ये समझते थे कि जितने भी जो गैर कौम के लोग होते हैं वो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते और वो बहुत सुस्त होते हैं और वो गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं. So for these kinds of people, controlling their bodies or using self-control is a very important part of holiness. और इस तरह के लोगों के लिए जो है वो अपने आप को कंट्रोल में रखना जो है वो बड़ी बात है, क्योंकि जो गैर कौम के लोग थे वो हर तरह का खाना खा लेते थे, वो जो है हर एक तरह की महफिल में चले जाते थे और वो अपनी तमाम जो जिंदगी जो है वो जो है उनकी पाक नहीं होती थी. लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स जो है वो यहूदी जो थे वो तमाम शरीयत के कानूनों को मानते थे. लेकिन पौलुस यहाँ पर उनको शरीयत की बात नहीं कर रहा बल्कि उनको ये समझा रहा है कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी जो है उसको बेहतर और पाक तरीके से गुजारा. The second thing he tells them, though, is that they should live quiet lives. और दूसरी जो बात वो उनको ये समझा रहा है कि वो जो अपनी जो जिंदगी है उसको बिल्कुल जो है खामोशी से गुजारें. What Paul means by this is not causing any unnecessary commotion in their lives. और दरअसल जो पौलुस जो है उनको ये बता रहा है कि वो सिर्फ अपने काम से काम जो है वो ज्यादा रखें. Living quietly is a way of showing the ruling authorities in a city that you're not trying to overthrow the government. और जब आप खामोशी से अपने जिंदगी गुजारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस मुल्क के अंदर या उस इलाके के अंदर जो हुकूमत है आप उसके अंदर उसकी ताबेदारी करते हैं. Thessalonica was a very prominent town in the Roman Empire. और जो थेसलोनिका है वो रोमियों की जो सल्तनत थी उसके अंदर एक काफी जो मजबूत और काफी मशहूर जो टाउन था. It was a significant military outpost in the empire. दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो फौजियों की पोस्ट थी. So Paul is urging these believers not to give the government any reason to think that they are trying to be revolutionary. क्योंकि पौलुस दरअसल उनको ये समझा रहा है कि अपने काम से काम रखें और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि वो पूरा इलाका जो था वो फौजी इलाका था और वो ये उनको कह रहा था कि वो इस तरीके से बागी बनने की कोशिश ना करें ताकि जो है वो हुकूमत की नजर उनके ऊपर पड़े और वो उनके ऊपर हुकूमत भी जो है वो जबरदस्त करे. So it's the Thessalonian believers are already living obediently to Jesus, who is their king. और जो थेसलोनिकियों की जो कलीसिया है वो दरअसल जो है वो अभी भी वो इस तरीके से जिंदगी गुजारती थी कि वो यीशु मसीह को अपना बादशाह जो है वो मानते थे. What they need to avoid is the impression that they are going to overthrow the Roman kingdom and turn it into Christ's kingdom. दरअसल पौलुस उनको वो जो था वो ये बता रहा था कि वो इसी तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसको गुजारें चुपचाप, क्योंकि वो कोई ऐसी जो है वो मिसाल जो है वो पेश ना करें, क्योंकि जो मसीही लोग थे वो यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्वर करते थे. और पौलुस उनको बता रहा है कि जो यीशु मसीह की बादशाही और फर्क किस्म की है, हमें जरूरत नहीं है कि हम रोमियों के साथ बगावत करके और उन तमाम इलाके में जो है अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करें. Christ's kingdom will indeed overcome, but not through violent military revolution. दरअसल जो यीशु मसीह की बादशाही है वो हमेशा जो है वो सबसे बड़ी बादशाही है और वो सब बादशाहों पर हुकूमत करता है. लेकिन जो यीशु मसीह की बादशाही है वो वायलेंट के जरिए, वो जुल्म के जरिए से जो है वो हुकूमत नहीं करती, बल्कि वो मोहब्बत के जरिए से लोगों को जो है वो अपने पास लेके आती. So Paul also urges them
simply to mind their own business. और इसलिए पौलुस जो है उनको ये कह रहा है कि अपने काम से काम रखें और चुपचाप रहें. Don't get overly involved in the affairs of other people or the social order. और दरअसल वो ये कह रहा है कि वो बाहर वालों के साथ जो है बड़ी शाइस्तगी के साथ जो है बर्ताव करें और जो हुकूमती निज़ाम है उसको किसी तौर पर खराब करने की कोशिश ना करें. They should focus on controlling their own bodies and living quietly. वो दरअसल उनको ये कह रहा है कि वो अपने जिस्मों को कंट्रोल करें और जो है वो पाकीज़गी की जिंदगी जो है वो गुजारें. Now again, these believers have already been commended for being missionaries. और आप ये देखें कि इससे पहले खुदा ने इन जो तसलीकियों की कलीसिया के लोग हैं उनको मिशनरीज के लिए जो है वो बुलाया है. So Paul can, on the one hand, tell people to mind their own business. और इस जहाँ पर हम देखें एक जगह पर पौलुस जो है उनको कह रहा है कि अपने कारोबार से या अपने काम से काम रखें. But on the other hand, be active witnesses for Jesus. लेकिन दरअसल पौलुस जो है उनको ये समझा रहा है कि वो जो मसीह की जो बशारत का काम है उसको कभी भी खत्म न करें. Sometimes that's a very difficult balance to maintain when people are persecuting you. और ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है कि आप ये देखें कि एक जगह पर एक हुकूमत है जो आपको बर्दाश्त नहीं करती और जो आपके ऊपर जुल्म सितम कर रही है और पौलुस उस कलीसिया को ये कह रहा है कि तुमने जो है अपनी जिंदगी को पाक रखना है और किसी तरह की हरामकारी शराब नोशी या किसी गलत कामों में नहीं जाना. और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि जो है चुपचाप अपने काम से काम रखें ताकि किसी तरीके से जो है वो आप हुकूमत के जो मामलात हैं उस इलाके की उसके आप अंदर मदाखलत ना करें. लेकिन उसके बरक्स वो एक ये बड़ी बात कह रहा है कि जो बशारत का काम है जो यीशु मसीह की तबलीग का काम है उसको कभी भी नहीं रोकना. And finally, Paul also encourages these believers to work with their own hands. और इसके अलावा पौलुस जो है उन लोगों को ये सिखा रहा है कि वो अपने हाथों से मेहनत करें. Apparently, there were some believers in Thessalonica that assumed other people should care for them. और दरअसल जो थस्सलुनीके के इलाके के अंदर कुछ लोग ये समझना शुरू कर दिया था कि जो दूसरे जो कलीसिया हैं या दूसरे जो लोग हैं वो उनकी जो है वो तमाम उनके जो खाने पीने का और रहने के इंतजामात के लिए जो है वो पैसे दें. And what Paul is saying is you cannot assume other people will be generous and provide for you. और पौलुस जो है वो उनको ये बता रहा है कि तुम अपने दिलों में और ज़हनों में ये ना सोचो कि दूसरे जो लोग हैं वो तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया करें. It is true that Christians should be generous, but if you are able to work, Paul says you should work. हम जानते हैं कि जितने भी मसीही होते हैं वो काफी जो है दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन पौलुस जो है वो ये समझा रहा है कि अगर खुदा ने आपको सेहत दी है तो आप अपना काम जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लाजमी करें. Now this whole section here at the beginning of chapter 4 is a transition to the discussion about Jesus' return. और यहाँ पर ये चौथा चैप्टर है ये दरअसल पौलुस एक बेस बना रहा है कि वो ये समझाना चाह रहा है कलीसिया को कि किस तरीके से यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो होने वाली है. And the section on Jesus' return is one of the most popular parts of this letter. और इस खत के अंदर जो यीशु मसीह की जो खुदावंद की जो आमद सानी है ये एक बहुत मशहूर इस खत का हिस्सा है. The section that we're interested in here is the second half of chapter 4 and the first half of chapter 5. और ये जो है दरअसल चौथे बाब का आखिरी हिस्सा
और 5वें बाब का जो शुरू का हिस्सा है, पहला हिस्सा जो है वो है जिसके अंदर यीशु मसीह की आमदसानी की बात हुई है। Now, in terms of structure, Paul divides this discussion into two pieces. और डिस्कशन के लिए, बहस व तकरार के लिए पौलुस जो है इसको दो हिस्सों में बांटता है। So at the beginning, so in chapter 4, verse 13, and chapter 5, verse 1, he has similar introductions to each part of this. और अगर हम चौथे बाब की 13 आयत और 5वें बाब की पहली आयत देखें तो उन दोनों में वो एक ही तरह का इंट्रोडक्शन कर रहा है। And then he concludes each subsection with similar words of encouragement. और इसके बाद जो है वो इनको खत्म करता है, इनको जो इस तमाम डिस्कशन को खत्म करता है तकरीबन एक ही तरह की जो है बात से। Now, this discussion about Jesus' return has been widely used to support different kinds of understandings of Jesus' return. और ये जो हिस्सा है ये हमें काफी मदद देता है कि मुख्तलिफ तरीके से जैसे समझा जाता है कि यीशु मसीह की आमदसानी के बारे में। And what Paul has to do in the first part of this discussion at the end of chapter 4 is deal with the fear that Christians who have died would not share in Christ's glory. क्योंकि उस वक्त जो बेशुमार लोग थे उनके ज़हनों में ये बात चल रही थी कि अगर यीशु मसीह उनकी जिंदगी में दोबारा वापस ना आए तो शायद वो खुदा की बादशाही में या खुदा के जलाल को ना देख सकेंगे या उसकी बादशाही का हिस्सा ना बन सकेंगे। तो पौलुस जो है उनको इस बात के बारे में बताता है कि जो लोग मसीह में जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, वो भी जो है उसकी बादशाही का हिस्सा होंगे। Apparently, the Thessalonian believers and all early Christians thought Jesus would return in their lifetime. दरअसल जो है थेसलोनिकियों की कलीसिया और उसके अलावा पहली सदी के अंदर बेशुमार जो कलीसियाएं थी वो यही समझती थी कि यीशु मसीह जो है वो उनकी जिंदगी में ही वापस आएंगे। However, enough time had passed that many Christians were dying. लेकिन यीशु मसीह जो है उनके आने अभी काफी टाइम गुजर गया था कि जो लोग मसीही हो गए हुए थे और जो यीशु मसीह की आमद का इंतजार कर रहे थे वो मरना शुरू हो गए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। Now, some of these might have died as a result of persecution. शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो शहीद हुए थे यीशु मसीह के नाम पे। Others may have just died as what we would call from natural causes. और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इसलिए जो है वो शहीद वो इसलिए मरे क्योंकि वो बिल्कुल जो नेचुरल जो तरीका था वो था। At any rate, there were those who have died and Jesus has not yet returned. और दरअसल वो लोग जो मरे जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले मर गए। तो जैसे मैं आपको दोबारा सारा इसका खुलासा बताता हूँ कि जो काफी ज्यादा कलीसियां लोग ये समझते थे यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और वो हमारी जिंदगी में ही आए, लेकिन काफी देर जब काफी सालों साल बाद जो है वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग यीशु मसीह के नाम पर शहीद हो गए, कुछ लोग जो थे वो तबई मौतें मरने लगे, बीमार होकर या मुख्तलिफ तरीके से जो है लोग मरते हैं तो मरना शुरू हो गए। तो कलीसिया जो थी उसके अंदर ये बेचैनी पैदा हो गई थी कि अगर जो लोग मर रहे हैं तो मरने के बाद वो कैसे यीशु मसीह के साथ उनकी बादशाही के अंदर या उसके जलाल का हिस्सा होंगे। These believers were afraid that since they were not living when Christ does return very soon, they will not get to share in the glory. और उनके अंदर एक बहुत बड़ा खौफ ये था क्योंकि अगर
वो मर गए और यीशु मसीह उनके मरने के बाद आए तो वो उस जलाल का हिस्सा ना बन सके। So Paul has to address this question. और जो पौलुस जो है वो इस सवाल का जो है वो जवाब दे रहा है। And what Paul does in this brief paragraph is to lay out what it is that will happen when Jesus returns. और दरअसल जो है पौलुस उनको ये बताता है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। Now, what Paul does is he uses a lot of imagery that is used elsewhere in the New Testament. और पौलुस जो है वो दरअसल ये कर रहा है, वो काफी ज्यादा उनको मिसाल दे रहा है जो उसने जो है नए ऐलान के दूसरे हिस्सों में भी थी। In the Gospels, Jesus says that the Son of Man will return in the clouds. और जो हमें पता है इंजीलों के अंदर यीशु मसीह ने फरमाया कि इब्ने आदम जो है वो बादलों के साथ आएगा। And that he will be accompanied by his angels. और वो बादलों के पर फरिश्तों के साथ आएगा। And this must have been how most early Christians understood Jesus' return. और इसलिए जितनी भी लोग जो थे वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है जो आसमान पर गए हैं वो दोबारा फरिश्तों के साथ बादलों के ऊपर आए। Now this image of Jesus as the Son of Man returning in the clouds is a reference to Daniel chapter 7. और ये जो बात है कि यीशु मसीह जो है वो इब्ने आदम है और वो दोबारा आएंगे तो दरअसल ये दानियल की किताब के अंदर लिखा है। So Jesus being in the clouds as the Son of Man is a symbol of his divine power and authority. और जब जो है यीशु मसीह जो बादलों पे है और जो इब्ने आदम है तो वो उनके इख्तियार को ज़ाहिर करता है और वो उस इख्तियार को बताता है जो यीशु मसीह के पास है। His return will be announced by the sound of a trumpet. और जब वो आएंगे तो एक बादशाह की तरह आएंगे तो जो बादशाह का जो है वो ट्रम्पेट बजाकर जो है इस्तकबाल होता है तो वो जो है उनके आने की खबर दी जाएगी। So the returning king will be announced with images that talk about his power and glory. और उसके अंदर वो उन निशानों की बात कर रहा है जो उस बादशाह की यीशु मसीह की जो उस बादशाह की जो है जो मुख्तलिफ निशान जैसे बादल हैं और जैसे जो है वो नरसिंगा फूंका जा रहा है तो वो एक बादशाह के आने के लिए जो इमेजेस यूज हुई है तो वो उसकी बात कर रहा है। और लोग जो हैं वो अभी भी उन इमेजेस को देखना चाहते थे और वो मर रहे थे तो कहते हैं हम कैसे इसको देखेंगे। And what Paul says is the dead will first be brought back to life. लेकिन पौलुस रसूल जो है वो उनको ये बात बताता है कि जितने जो मसीह में सो गए हैं सबसे पहले जो है वो जिंदा किए जाएं। And they shall join him in the cloud. और वो यीशु मसीह के साथ जो है वो बादलों पर जो है उसका इस्तकबाल करें। And then those who are alive will follow. और उसके बाद जो जिंदा होंगे जो अभी भी जिंदा होंगे वो मरने वालों के बाद जो है वो उनके पास उसका इस्तकबाल करेंगे। So what Paul is accomplishing here is saying that yes indeed the dead will join Jesus in his glory. दरअसल पौलुस जो है उनके सवाल का जवाब दे रहा है कि जो लोग मसीह में जो है सोए हुए हैं वो भी यीशु मसीह के जलाल के अंदर जो है वो आएंगे। बल्कि लिखा हुआ है कि जो सोए हुए हैं उनसे आगे हरगिज ना बढ़ेंगे क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकारा और मकर फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ आएगा और जो पहले सोए हुए हैं वो उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद जो लोग जिंदा हैं वो उसका बादलों के साथ
जो है इस्तेमाल करेंगे। So not only shall they join him in his glory, but they will actually be privileged to be first. और ये सिर्फ और सिर्फ उसके जलाल का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि जो सो गए हैं वो पहले होंगे, वो पहले उसके जलाल का हिस्सा होंगे, वो पहले उसका इस्तेमाल करेंगे। So both the dead and the living will enter into Christ's glory and power. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं वो खुदा की बादशाही का हिस्सा होंगे। Now, this passage has been appealed to talk about a doctrine that many call the rapture. और यहाँ पर जो है इस बाइबल कलाम के इस हिस्से की वजह से एक जो तालीम जो है, एक नई तालीम जो है जो हमें नजर आती है, और उसको जो है हम आमदेसानी या रैप्चर के नाम से जानते हैं। And there are a lot of ways that people picture the rapture happening. और बेशुमार तरीके से जो लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि जो रैप्चर जो है वो होगा। But basically what they mean is that the Christians will be taken out of the earth, taken off of earth to be in heaven with Jesus until some other things need to happen. दरअसल जो है जो कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से जो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रैप्चर को मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो पहले जो है वो उठाए जाएंगे और उसके बाद इस दुनिया पर कुछ और वाक़यात होंगे। And then after those things happen, Jesus will come back again to set up the kingdom in all its fullness. और उसके बाद वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आएंगे इस दुनिया पर और वो जो अपनी बादशाही है उसको मुकम्मल तौर पर जो है इस दुनिया के ऊपर जो है वो लागू करेंगे। And that second coming is what many people call the parousia. और जो दूसरी जो यीशु मसीह की जो आमद है उसको जो लोग जो है वो परूसिया या यूनानी जो लफ्ज़ है उसके तौर पर जानते हैं। So some views of the end times see that there will be a rapture where the church is taken out of the world, other things happen, and then the second coming of Jesus happens. अच्छा, इसको बड़े ध्यान से आप जो है वो याद रखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल जो है ये हमारे इर्द गिर्द घूमता है। क्या है कि सबसे पहले ये कि कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी, उसके बाद इस दुनिया के ऊपर कुछ वाक़यात होंगे और उसके बाद यीशु मसीह जो है वो दोबारा आएंगे और उस दुनिया पर जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है लागू करेंगे। Now, there are other Christians who don't think there will be a rapture, that there will only be the second coming of Jesus. और इसके अलावा एक ख्याल ये भी है, कुछ मसीही ये कहते हैं कि इस तरह का जो है वो रैप्चर नहीं होगा। And they would argue that what Paul is talking about here is not a rapture, but the second coming of Jesus, at which point he will establish the fullness of his kingdom. वो ये कहते हैं कि पौलुस जो है वो यहाँ पर रैप्चर की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो ये बात कर रहा है कि यीशु मसीह आकर जो है वो अपनी बादशाहत का इस दुनिया के ऊपर ऐलान करे। And this has caused a lot of controversy among those who talk about the end times. और इसलिए जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनके ये दो ख्यालात हैं, एक ख्याल ये कि कलीसिया उठाई जाएगी, दूसरा ख्याल ये है कि कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, बल्कि जो यीशु मसीह है वो दूसरी मर्तबा जब आएंगे इस पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत करेंगे। तो ये दो मुख्तलिफ ख्याल हैं, इसलिए मुख्तलिफ जो चर्चेज हैं, मुख्तलिफ जो कलीसियाँ हैं वो इसको मुख्तलिफ तरीके से समझती हैं। Now, the study of the end times, which scholars call eschatology, would require its own course to talk about. और अगर आप एस्केटोलॉजी को समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक पूरा कोर्स है। वो जो एक पूरा कोर्स है जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो कलीसियाँ हैं वो यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है उसके बारे में क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं। तो इसके लिए एक पूरा कोर्स है, खुदा उनके फजल से
उस पूरे कोर्स को जो है अगले साल पढ़ेंगे। So I don't want to really go into a lot of detail here, but I will say just a couple things. मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन आपको मैं कुछ जो है आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। And one of those is that the actual doctrine of the rapture was not introduced into the church until about the year 1800. दरअसल जो है आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो रैप्चर की जो तालीम है वो दरअसल 18वीं सदी तक कलीसिया के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि कलीसिया के अंदर रैप्चर की जो तालीम है 18वीं सदी तक मौजूद ना थी। So for 1800 years, the Christian church did not have an understanding of what we now call the rapture. और इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1800 साल तक जो है वो कलीसिया को रैप्चर के बारे में पता नहीं था। जो रैप्चर में दोबारा बता रहा हूँ कि कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी, जमीन पर कुछ वाक़यात होंगे, यीशु मसीह दोबारा आएंगे और जमीन पर अपनी हुकूमत जो है उसको अनाउंस करेंगे। ये रैप्चर है। 1800 साल तक कलीसिया को पास इस तरह की कोई तालीम मौजूद ना थी। So for the vast majority of church history, the church only really believed in the second coming of Jesus. तो इसका मतलब ये है कि 1800 साल तक तकरीबन जो सारी की सारी जो कलीसिया है वो उसका ईमान सिर्फ यही था कि यीशु मसीह की दूसरी आमद-ए-सानी होगी। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो दोबारा आएंगे और जो है वो जमीन के ऊपर जो है वो अपना पूरी हुकूमत जो है वो उसको शुरू करेंगे। So the whole system of the end times that involves the rapture is really a teaching that is only about 200 years old. इसका मतलब ये हुआ कि जो रैप्चर की जो पूरी तालीम है वो तकरीबन सिर्फ 200 साल पुरानी है। So and it's also interesting to note that the vast majority of Christians on earth today do not follow a teaching on the rapture. तो इसका एक बात ये है कि जो बेशुमार जो लोग हैं इस दुनिया में जो मसीही हैं, जो कलीसियाएं हैं, वो रैप्चर की तालीम को नहीं मानती। So what that means is, just looking at the sheer numbers, is that the vast majority of Christians throughout history and today do not believe the system that talks about the rapture. और इसका मतलब ये हुआ कि जो कलीसिया है वो तकरीबन 1800 साल तक इस बात के ऊपर जो है और अभी तक काफी ज्यादा कलीसिया जो है वो इस बात को नहीं मानती कि रैप्चर जो है वो। They believe in simply the second coming of Jesus at the end of the age. वो बिल्कुल जो है वो इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और तब हर एक चीज का आखिर हो जाए। So, again, it would take a whole course all by itself to discuss this in great detail to show you how all this stuff developed. और ये तमाम जो बात को जो समझने के लिए पूरा कोर्स है और वो कोर्स जो है जैसे मैंने बताया हम नेक्स्ट जो है सेमेस्टर जो है जो समर में हम करेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। इसलिए इससे पहले जो बेसिक जो चीजें हम बाइबल की वो सारी पढ़ रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। So the first part of this big discussion on Jesus' return is Paul trying to comfort these believers by saying that yes, indeed, the dead will share in Christ's glory. और दरअसल जो है वो पौलुस जो है वो उनका जो सवाल है जो बहुत बड़ा सवाल था जिसकी वजह से उनके ऊपर खौफ भी था वो ये था कि जो मर जाएंगे तो उसके बाद हम यीशु मसीह की जलाल में कैसे दाखिल होंगे। तो पौलुस उनको ये बताता है जो मरे हैं वो सबसे पहले वो जी उठेंगे और वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। So Paul's point here is not to talk about a timeline for the end times. तो इसका मतलब ये है कि पौलुस रसूल जो है वो उनको ये कह रहा है कि कोई वक्त मुकर्रर ना करें कि यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह जो है वो वक्त पूरा होने पर आए। It is to comfort the Thessalonians by showing them the dead
and the living will share in Christ's glory. और उनको वो ये तसल्ली पौलुस दे रहा है कि जो जिंदा है और जो मर के हैं वो सब के सब यीशु मसीह के जलाल का हिस्सा है। So when we move to the second part of this section on the end times, और जब हम इस सेक्शन के दूसरे हिस्से में जाते हैं, Paul wants to talk about the timing of the return of Christ. और वो जो दूसरा हिस्सा है जो आमने सानी का, उसके अंदर पौलुस उनको वक्तों और मौकों के बारे में बता रहा है। And here Paul follows the teaching of Jesus by focusing on the suddenness of his return. और यहाँ पर पौलुस जो है वो यीशु मसीह की जो तालीम जो है कि यीशु मसीह जो है वो अचानक आ जाएंगे, उसके बारे में जो है दोबारा बताता है उनको। So instead of giving certain, mileposts along the way, Jesus will just suddenly come back one day. और वो उनको ये बताने के बजाय कि कब यीशु मसीह आएगा, कौन सा वक्त को क्या वाकया होगा और कौन से मौके, वो उनको ये नहीं बता रहा, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने तालीम दी थी जो हमें जो है 10 गवाहियों की मिलती है, और इसी तरीके से ये वो यहाँ पर जो है वो ये बता रहा है कि वो अचानक आ जाएगा। So when you look at this point, that Jesus will come back suddenly at a time that nobody knows, the goal is to live a life that will be ready when Jesus returns. इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने के आने का जो है वो किसी को कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी को उनके आने का जो है वक्त का पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम जब मसीह को जानते हैं, हम मसीह में होते हैं, तो हमें जो है हर वक्त ऐसा तैयार रहना चाहिए कि शायद मसीह जो यीशु मसीह है वो अभी या आज ही जो है वो वापस आ जाए। So the whole point of the discussion at the end of chapter 4 and the beginning of chapter 5 is not to try to speculate about what the end times will look like. और इसका मतलब ये है कि हमें अपने पास से कोई इस तरह की बातें नहीं बनाने की जरूरत कि जो आखिरी वक्त है वो किस तरीके से होगा। Rather, it is part of Paul's whole structure of 1 Thessalonians to encourage people to endure persecution and live holy in light of Jesus' return. दरअसल पौलुस जो है उस तमाम खत के अंदर वो एक बात उनको समझा रहा है कि यीशु मसीह के जो आने का कोई वक्त नहीं है, इसलिए अगर वो मुसीबतों में से गुजर रहे हैं तो उसको खुशी के साथ उन तमाम मुसीबतों को कबूल करें, ठीक है, और जो अपनी जो जिंदगी है उसको पाक रखें। और वो उसके अलावा उनको ये कह रहा है कि जो हुकूमती मामलात है उसके बारे में बागी ना हो, बल्कि वो ये कह रहा है कि अपने काम से काम रखें, लेकिन इसके बरक्स यीशु मसीह की जो मनाती है उसको कभी न। In fact, if you look anywhere in the New Testament that talks about the return of Jesus, दरअसल आप नए यरदन में कहीं भी देखेंगे यीशु मसीह की आमद-ए-सानी के बारे में, and that would include the Gospels, the Thessalonian letters, and the book of Revelation, जिसमें के जीने हैं, तसलीकियों का खत है, और इसके अलावा मुकाशवा की किताब है, and even the letter of 2 Peter talks about it in detail. इसके अलावा जो पत्रस का दूसरा खत है वो भी इसके बारे में तफसील से बात करता है। The point of all of those discussions is not to try to figure out what's going to happen when. और इन तमाम अगर हम रेफरेंस को देखें, इन तमाम हम हवालों को देखें, तो उसमें जो है हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमें जो है वो कोई ना कोई फॉर्मूले निकालने हैं जिससे हमें पता चल जाए कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं। But rather it is to encourage people to live holy lives because Jesus will come back suddenly and we need to be ready. बल्कि यहाँ पर जो है उन लोगों को ये इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी को पाक रखें, किसी तरह के गुनाह में ना जाए और अपनी जिंदगी को मुकम्मल पाक रखें,
ताकि वो हर वक्त तैयार रहे कि अगर यीशु मसीह आज अभी आ जाए तो वो मुकम्मल तौर पर जो है उसकी बादशाही का हिस्सा और उसके जलाल का हिस्सा हो सके। So the whole argument of 1 Thessalonians is endure persecution by living holy lives in anticipation of Jesus coming back. और दोबारा इस तमाम खत का खुलासा ये है कि अगर आप दुखों में हैं तो आप दुखों को जो है वो खुशी के साथ कबूल करें और अपनी जिंदगी को पाक रखें और हर वक्त यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार रहें। And this letter gives us a really good example of how we should read all of Paul's letters. और इस जो लेटर्स के अंदर इस खत से हमें एक बहुत अच्छी जो मिसाल ये मिलती है कि हमें ये मिसाल मिलती है और ये मदद मिलती है कि हमने किस तरीके से पौलुस के तमाम जो खत हैं उनको पढ़ना है। And that is, we need to read them from beginning to end to figure out how all of the pieces fit together with each other. इसका मतलब है कि हमने पूरे खत को पढ़ना है और उसके बाद हमने फैसला करना है कि वो तमाम जो बात हो रही है वो उसका जो लबोलुआब है वो किसके बारे में बात हो रही है उसका जो हल है वो हमने तमाम खत को पढ़कर बाइबल के दूसरे हिस्सों को भी देखे फिर फैसला करना है। ये नहीं कि हमने एक आयत पढ़नी और हमने कह देना कि हाँ ऐसा हो रहा है, बल्कि हमें उसकी मुकम्मल तालीम होनी चाहिए। We don't truly understand Paul's teaching about the return of Jesus until we see it in the context of enduring persecution and living holy lives. और हम कभी भी जो है जो आमने सानी को नहीं समझ सकते जब तक हम इस बात को कबूल ना कर लें कि जितने भी मसीही हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो वो दुखों में और तकलीफों में से गुजर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो दुखों तकलीफों में से गुजर रहे हैं तो उनकी जिंदगी जो है वो पाक होनी चाहिए ताकि वो हर वक्त जो है यीशु मसीह के लिए तैयार रहे। The end of the remaining verses of the letter are the conclusion of the letter, and Paul puts a bunch of miscellaneous exhortations and instructions in this little piece. और जो आखिरी इस खत का हिस्सा है वो बेशुमार इसके अंदर नसीहतें और उसको वो सलाम पेश कर रहा है। उसमें वो बेशुमार जो है इस छोटी-छोटी जो नसीहतें हैं वो उनको कर रहा है। So Paul gives instructions, for example, do not despise prophecy and we should pray without ceasing. सबसे पहले वो ये कहता है कि नबूवतों की हम हकारत ना करें और हमें बगैर रुके जो है वो दुआ करनी है। इसका मतलब है कि हमें हर वक्त जो है वो दुआ की हालत में रहना है। Sometimes the conclusion of a biblical letter is a place to put in last second thoughts and instructions. और जब भी हम किसी खत का आखिरी हिस्सा देखते हैं तो उस खत के आखिरी हिस्से में दरअसल वो एक ऐसी बात जो है वो लिखने वाला कह रहा होता है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा जोर देना चाहता है। Now, as we said at the beginning of class today, that many believers in Thessalonica apparently misunderstood what Paul was saying about the end times here. दरअसल जो है जब हमने आज की क्लास का शुरू किया उसमें सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो थस्सलुनीकियों की कलीसिया है उसमें से बेशुमार जो लोग थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह की जो आमद रसानी है वो किस तरीके से होगी। And that gave rise to him writing 2 Thessalonians. और इस वजह से क्योंकि जब उसने ये पहला खत लिखा उनको समझाने के लिए तो वो ना समझ सके तो उसके जवाब में जो है पौलुस दोबारा एक और खत उनको लिखता है ताकि वो उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सके। So what we will see next week in class when we look at 2 Thessalonians is Paul digs into deeper detail on the return of Jesus. तो हम जब दूसरा इस खत का हिस्सा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ज्यादा तफसील के साथ कि किस तरीके से जो है पौलुस जो है वो बताता है कि हम जो है वो यीशु मसीह की जो है आमद सानी को समझ सकें।
So when we see what he says next week, we will have a more well-developed picture of what Paul understands about the return of Jesus. तो उस वक्त हमारे पास एक ज़्यादा अच्छी जो है वो पिक्चर होगी कि जब यीशु मसीह के दूसरी आमद के बारे में जो पौलुस बताता है। इसलिए आपसे एक बात ये कि आप जो पहला है जो बाब पहला तस्सलुनीकियों और दूसरा तस्सलुनीकियों है वो पहले नेक्स्ट वीक से पहले पढ़ के है ताकि आपके ज़हन में एक पूरा इसका खुलासा मौजूद। So we'll just pause here at the end of this class to say Paul's point about the end times is live holy lives because Jesus is coming back. और इस खत का जो पूरा जो मेन पॉइंट है जो पौलुस हमें बता रहा है वो ये है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए हम सबको पाकीज़गी की जिंदगी जो है वो गुजारनी। And next week we'll see him develop that more fully. और जो अगले वीक जो है हम इसके दूसरे हिस्से में इसको ज्यादा अच्छे तरीके से और तफसील में जो है वो पढ़ेंगे।